अभी कुछ समय पहले हमने इंटरव्यू किया है द टेक्निकल वायर 19 के प्रमुख कर्ता धर्ता अनिल जी का, लेकिन हमको लगता है कि अनिल जी इतनी ऊंचाई पर इसलिए हैं क्योंकि उनके साथ एक अच्छा कैमरा पर्सन है जो सही तस्वीरों को सही समय पर सही जगह पर दिखा पाता है आपको। इसीलिए भले ही शॉर्ट सही लेकिन उनका वीडियो जरूर आना चाहिए। आप लोग अक्सर इनको तो देखते रहते हैं फ्रंट कैमरे पर, लेकिन ये बैक कैमरे पर रहते हैं, लेकिन इन्हें कोई नहीं जानता, जबकि इनको सबको जानना चाहिए। तो सबसे पहले तो हम आपसे आपका नाम पूछना चाहेंगे। आपका नाम क्या है? आप वहाँ देख कर बताइए। मेरा नाम रोहित कुशवाहा है और मैं ग्राम परसाह का रहने वाला हूँ और मैं यही महोबा में रहता हूँ, भाई साहब के संग में रहता हूँ और इनके वीडियो बनाता हूँ। अच्छा, आप भाई साहब के साथ रहते हैं, भाई साहब को कवरेज प्रदान करते हैं जहाँ पर भी ये जाते हैं। किस प्रकार से आप भी और भी काम करते होंगे, तो टाइम कैसे इनको दे पाते हैं आप? हम साथ ही में रहते हैं और यहीं पढ़ाई भी करते हैं और वहीं अपनी पढ़ाई भी करते हैं और जितनी समय जाना होता है कहीं कवरेज करने तो इन्हीं के साथ चल देते हैं। अच्छा, तो क्या भाई साहब आपको कोई पहले से बैकग्राउंड स्टोरी बताते हैं कि आज ये मामला हुआ है, इसकी कवरेज करना नहीं, है? इनने बताया कि हमें चलना है तो हमने बोल दिया चलो। हम ये नहीं पूछते कि कहाँ चलना है और किस क्राइम के लिए जाना है। ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि बड़े नेशनल स्तर पर भी जो कैमरा पर्सन होते हैं वो पहले पूरी जानकारी ले लेते हैं मामला क्या है, किन के यहाँ जाना है, ताकि अगर वहाँ से भाग ना पड़े तो इज्जत के साथ भाग सकें। इसीलिए तो आपको कभी ऐसा हुआ डर कहीं पर? नहीं, हमें कभी भी ऐसा महसूस नहीं हुआ, डर नहीं महसूस हुआ। और क्योंकि जब बड़े भाई हों साथ में तो किसका डर। अच्छा, तो आपको ऐसा नहीं लगता आप कैमरा पकड़े रहते हैं, सामने ये सवाल पूछ रहे हैं कि नेताजी आपने आखिर ये भ्रष्टाचार किया क्यों, इस तरह से पूछा, तब आपको लगता हो कि अब ज़्यादा हो रहा है, भाई साहब थोड़ा ज़्यादा कर रहे हैं? नहीं, हमें कुछ नहीं लगता। हमें ये भी जुनून लगता है नहीं, हमारे भाई साहब ने ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छी किए कि हमारे देश के लिए किए हैं और जो शिक्षकों के लिए किया है कि हमारे देश में ऐसा हो या हमारे महोबा ज़िले में ऐसा हो, इसलिए तो हमें डर नहीं लगता। कभी ऐसा हुआ कि थाना जाना पड़ा हो? नहीं, अभी तो ऐसा कहीं कुछ नहीं हुआ है। उम्मीद करते हैं ऐसा कभी हो भी ना, क्योंकि अब तो आप काफ़ी नामी परिचित हो चुके हैं, आपको सब जानने लगे हैं, तो अब ऐसा नहीं होगा। शुरुआती स्तर पर पुलिस जरूर इस तरह से परेशान करती है। हाँ, तो ये अब तो थोड़ा बहुत कमेंट या कॉल है तो आती रहती हैं, तो इसमें आपको भी आती है क्या? हाँ, एक बार आई थी। आपको भी डायरेक्टली कॉल आई थी? हाँ, डायरेक्ट कॉल आई थी। अच्छा, क्या कहा था उनने? तो डायरेक्ट कॉल आई थी, तो एक वीडियो चला था तो उसमें मतलब देखा होगा, तो बोले कि तुम पत्रकार हो या तुम्हारे पास आईडी है? तो हमने कहा नहीं, हमारे भाई साहब हैं और उनके पास आईडियाँ हैं और उनके पास प्रूफ है, तो जब इसलिए हम उनका कैमरामैन है तो उन्हीं की वीडियो डाल देते हैं। ऐसा नहीं है कि कहीं और कुछ हो। तो आप पढ़ाई में क्या कर रहे हैं? अभी हमारा आसो इंटर है। हाँ, इंटर है। इंटर किस चीज़ से है आप? आर्ट साइड से। आर्ट साइड से, ये बहुत अच्छी बात है। पत्रकारिता में इसका रोल भी बहुत ज़्यादा है क्योंकि देश में मुद्दे भी इसी प्रकार के चलते हैं, इसलिए आपका रोल भी रहेगा अच्छा खासा। हाँ। तो आप क्या महसूस करते हैं इनके साथ रहकर, अपने भाई साहब के साथ? नहीं, बहुत ही हम अच्छा महसूस करते हैं कि एक हम गाँव में पहले रहते थे तो दोस्तों के साथ आवारागिरी मतलब घूमते फिरते रहते थे। तो जब हम यहाँ आए तो हमें इतना अच्छा लगा, जब भाई साहब के साथ में हो गए हमें ये लगता है कि हम उनसे अच्छा है कि इस चीज़ में रहें और इससे हमें मोटिवेशन भी मिलती है और इससे अच्छे लोग भी मिलते हैं। अब एक गंभीर प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं, आप बैक कैमरा रहते हैं, क्या आपके अंदर से कभी आता है ख्याल कि भाई साहब हमको बोल रहे कि आज इनका इंटरव्यू तुम करो? नहीं, ऐसा तो कहीं कुछ नहीं सामने देखकर बताइए। है, पर कभी मौका मिलेगा तो करेंगे। कभी मौका मिलेगा तो जरूर करेंगे। समझ लीजिएगा, अब आपको इनके द्वारा भी एक आध इंटरव्यू करवाने हैं। बिल्कुल सही बात है, हम भी चाहते हैं, इसलिए हमें लगा कि आपका जरूर कुछ पूछना चाहिए आपके बारे में। हमको बहुत खुशी हुई क्योंकि हम भी नहीं आपको जानते थे, इनको तो देखते रहते थे, पता ही नहीं था कौन कैमरा पकड़े रहता है। और कुछ लोग छुपा कर भी रखते हैं क्योंकि उनके कैमरा पर्सन को कोई हाइड ना कर ले, लेना जाए उनसे थोड़ा ज्यादा रकम देकर, ये भी होता है। तो महोबा में आपने इतनी सारी कवरेज की है अलग अलग जगह घूमकर, इसी बहाने घूमना फिरना भी हो जाता है। हाँ, घूमना फिरना हो जाता है। कैसा लग रहा है आपको यहाँ, मतलब महोबा में आप क्या विकास देख रहे हैं घूमने फिरने के मामले में? हाँ, वैसे तो कुछ है बट उतने खास नहीं है। जितने हम दूसरी जगह जाते हैं, बाहर दिल्ली है कहीं और जाते हैं, वहाँ के लोकेशन देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमारी महोबा में ऐसी चीज़ें होनी चाहिए। बिल्कुल, ये हम मानते हैं आपके, ये हर इंसान में जिज्ञासा रहती है, हर इंसान चाहता है ऐसा कि हम जिस क्षेत्र के हैं वहाँ ऐसी चीज़ें हो कि दूसरे देशों तक से लोग देखने के लिए आए। बिल्कुल। तो हम ये जानना चाहते हैं कि आपने इतना कुछ कवरेज किया, घूमा फिरा है आपने सब कुछ, नेताओं से भी बहुत सारी आपकी बातचीतें हुई हैं आपके भाई साहब के माध्यम से,
तो कैसा बर्ताव रहा आपको, इस फील्ड का क्या अनुभव है? आप क्या कहेंगे पत्रकारिता में किस तरह की चीज़ें हैं? नहीं, पत्रकारिता में बहुत ही चीज़ें हैं ऐसी खतरे भी हैं? खतरे भी हैं और कुछ बता नहीं सकते। कभी नाइट स्टोरी कवर करनी हुई 9-10 बजे 11 बजे? तो नहीं, जाना पड़ता है 10 बजे 11 बजे 12 बजे, जितनी बजे भी कॉलें आ जाती हैं तो हम उतनी बजे इन्होंने स्टूडियो अपना कहाँ बना रखा है जिसमें वो नीचे आते हैं फ्रंट पर? एक बार इन्होंने माइक लेकर कहा था कि क्या मुझे इस तरह से, क्या मुझे ये भी करना चाहिए, आपकी राय क्या है? उसके बाद से इन्होंने शुरू कर दिया। तो इनका जो स्टूडियो है जिस पर आते हैं बेबाक बोलते हुए, वो कहाँ पर बना हुआ है? अपना यही रामकथा मार्ग में बना है, मूंगफली मिल के पास। तो इन तक लोग खबरें पहुंचाते हैं या ये खबरों तक पहुंचते हैं? लोगों ये तक दोनों चीजें होती हैं। लोगों तक खबरें पहुंचाते हैं और पहुंचते भी हैं लोगों तक, क्योंकि कहीं घटना हुई तो इनको बुलाते होंगे कि भाई साहब आ जाइए, ये घटना हुई है। बिल्कुल, और जब भी कॉल आती है हम तुरंत ही पहुंचते हैं। अरे बड़ी अच्छी बात है, बहुत शानदार टीम है, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बधाई, शानदार काम कर रहे हो, इतनी कम उम्र से लगे हुए हो तो बहुत आगे तक जाओगे। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, शानदार, और इसी प्रकार से जुड़े रहिए इनके साथ, शानदार काम कर रहे हैं आप दोनों, धन्यवाद।